अरे सुधा मैडम, एक मिनट, मैं आपके लिए एक सुंदर चीज लाया हूं। मेरे लिए? क्यों? ये वजह तो कोई खास नहीं है, बस ऐसे ही। ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? ये मुझे मेरे एक दोस्त ने दिया था। अब मुझनी संतान को इसके क्या जरूरत, सोचा कि आपको दिया जाए। क्यों? इस कॉलेज में बाकी सब निसंतान हैं, सिर्फ मैं ही हूं बाल बच्चे वाली। ये सब हमें क्या पता। क्यों? ये सब जानने के लिए ही आपने इतनी सब मेहनत की है ना। आप मुझे मूर्ख समझते हैं? नहीं नहीं, आपको कौन मूर्ख कहेगा, आप तो हो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं, हमारी बॉस हैं। लगता है आपका वो जख्म अभी तक भरा नहीं है। फिर भी आपने वाइस प्रिंसिपलशिप के लिए मेरा नाम रेकमेंड क्यों किया? वैसे तो आपने भी मेरा नाम रेकमेंड किया था, भले ही फॉर्मेलिटी की हो, लेकिन की जरूर थी। उसके बाद कुछ हुआ नहीं, ये अलग बात है। तो आप अपनी असलियत पर उतर के अपने ही जख्मों को कुरेद रहे हैं। मिस्टर लेले, उम्र में मैं आपसे छोटी हूं और ये कहकर मुझे कोई खुशी नहीं मिलती है, लेकिन इस तरह से मेरा अपमान करके ये मत समझिए कि आप मुझसे जीत गए। मैं क्या है मैडम, हार जीत की हद के उस पार चला गया। उसका सबूत ये तस्वीरें हैं जो मैं आपको भेंट देने जा रहा हूं। लेकिन इस तरह की बच्चों की तस्वीरें ना बच्चे होने के पहले दी जाती हैं, ताकि ये गर्भवती की आंखों के सामने रहे। मेरे ख्याल से आप इन्हें अपने ही घर में लगा दीजिए, शायद कुछ हो जाएगा। सुधा। और नहीं तो मेरी फ्रेंड की जो बच्ची है उसे मैं आपको गोद देने के लिए तैयार हूं। मिसेस लेले से पूछकर बता दीजिए। देखो तुम हद के बाहर जा रही हो। लेकिन इसकी शुरुआत तो आप ही ने की थी। ध्यान में रखना मिस्टर लेले, पीछे से वार करना मैं नहीं जानती हूं, लेकिन बिना वार के घाव देना मैं अच्छी तरह जानती हूं। अब अगर आपको तसल्ली हो गई हो तो मैं अपने लेक्चर के लिए जाऊं। गुड डे। लगा तीर निशाने पे। सर 2 कूपन दीजिएगा प्लीज। थैंक यू। प्रकाश, 2 कोल्ड ड्रिंक ले आना यार, हमेशा की तरह। थैंक यू। कोई दिख नहीं रहा है, आज कोई आया नहीं है क्या? क्या पता, लेक्चर्स भी नहीं है। हम लाइब्रेरी चले? अरे नहीं यार, मुझे लाइब्रेरी नहीं जाना है, और वैसे भी शाम को मुझे गैराज जाना है। सारे प्लान पर पानी फेरना तो कोई इनसे सीखे। कोई आया क्यों नहीं समझ में नहीं आता। सबको प्लान पता था। प्लान? कैसा प्लान? अरे हमें बुकेस खरीदने जाना था फ्लावर शो के लिए। अच्छा, तो ये बुकेस तुम सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ खरीद सकती हो, मेरे साथ नहीं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमने डिसाइड किया था कि लास्ट लेक्चर के बाद बुकेस खरीदेंगे ताकि सुबह तक फ्लावर्स फ्रेश रहे, लेकिन यहाँ तो कोई आया ही नहीं। अब 4 घंटे में क्या करूँगी? माँ भी शायद मौसी के यहाँ गई होगी। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, कम से कम मुझे 4 घंटे तुम्हारे साथ बिताने का मौका तो मिलेगा। हम लोग तो हर रोज ही कॉलेज में साथ रहते हैं। फिर आज के बारे में स्पेशल क्या है? आज के बारे में स्पेशल ये है कि आज हमारे ग्रुप में हमारे अलावा कोई नहीं होगा, और वैसे भी हम दोनों कहाँ अकेले मिल पाते हैं यार। मोंटी, तुम दिन ब दिन बदमाश होते जा रहे हो। थैंक यू। थैंक यू। पल्लवी, क्यों ना हम लोग एक ऐसी जगह चलें जहां हम लोग अपनी दिल की बातें कर सकें? ऐसी कौन सी जगह है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट, आई मीन सम गार्डन और अ पार्क और समथिंग। नो नो नो, नो गार्डन नो पार्क। अरे ऑब्जर्वेशन पॉइंट में तो सब हमें ऑब्जर्व करेंगे, एंड आई डोंट वांट टू गो टू एनी प्लेस वेयर पीपल कीप स्टेयरिंग एट अस। तो क्या करें? क्या करें? हम कोई ऐसी जगह नहीं जा सकते जहां पर हम एक दूसरे के करीब भी हो सके और समय भी कट जाए? तो फिल्म देखने चलें? आई मीन देखो, फिल्म के बाद तुम्हारे फ्लावर्स भी ले लेंगे, ओके? तुम्हें देर तो नहीं होगी ना? नहीं। तो चलें? क्या सोच रही हो पल्लवी? तुम्हें मेरे साथ जाने में डर तो नहीं लग रहा?
अगर मुझे तुम्हारे साथ जाने में डर लगता तो मैं तुमसे दूर ही रहती, तुमसे दोस्ती भी नहीं करती, समझे? मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि तुम इतने बदल कैसे गए। पल्लवी, मुझे तुम्हारी दोस्ती ने बदल दिया है। चले? गुड आफ्टरनून, मैं सुधा दीक्षित। गुड आफ्टरनून सुधा जी, बैठिए। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। क्या लेंगी आप? चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? चाय। राधेश्याम, 2 चाय और पानी लेकर आना। चित्रा की बेटी कैसी है? माँ के बिना जैसी हो सकती है। चित्रा कितनी एक्साइटेड रहती थी अपने आने वाले बच्चे को लेकर, और वही उसका सुख नहीं देख पाई। मिस्टर राणे, जिंदगी में कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि जिंदगी पर से ही विश्वास हट जाता है। आप सही कह रहे सुधा जी, लेकिन ऐसे में इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है। आप चाय? हाँ, ले आओ। लीजिए सुधा जी। थैंक यू। आपको इस फॉर्म पे सिग्नेचर करने का है। जहां जहां टिक के निशान लगे हो वहां आप साइन कर दीजिए। मिस्टर राणे, साइन करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी। बोलिए। देखिए, मैं बच्ची को हमेशा के लिए अपने पास नहीं रखूंगी, इसलिए मैं ये पैसे नहीं ले सकती हूँ। तो फिर क्या सोचा आपने? दरअसल अभी तक तो हम सभी का इरादा था बच्ची को अनाथालय में डालने का, लेकिन यस, बाय द वे ये हमारे बैंक की बहुत सीनियर कैशियर है और चित्रा की कलीग भी। हेलो, आई एम सुधा। हेलो, आई एम शीला देशमुख। शीला, सुधा जी चित्रा की फ्रेंड है और आजकल बच्ची इन्हीं के पास है। ओह, अच्छा अच्छा। कैसी है बच्ची? ठीक ही है। मिस्टर राणे, मैंने सोचा है कि बच्ची को उसके पिता को सौंप दिया जाए। आई मीन, चित्रा के वो फ्रेंड हैं जो बच्ची के असली पिता हैं, और जल्द ही मैं उसका पता लगा लूँगी। जब तक उसका पता नहीं लग जाता तब तक आप चित्रा के पैसे अपने पास ही रखिए। उसके मिलते ही मैं बच्ची को उसे सुपुर्द कर दूंगी, आपको इन्फॉर्म करूंगी, तब आप ये पैसे उसे ही दे दीजिए। एक्सक्यूज मी सर, यस, अगर आप अलाव करें तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए। सुधा जी जिस आदमी को ढूंढने की बात कर रही है, चित्रा को उस फ्रेंड के साथ यहाँ बहुत बार आते देखा है। बाद में चित्रा ने डिलीवरी के लिए लीव ले ली और फिर उसका आना बंद हो गया। चित्रा ने शायद मुझे इंट्रोड्यूस भी करवाया था। अच्छा, तो आप उसके बारे में कुछ जानती हैं? नाम या पता? उसका पता ठिकाना तो नहीं मालूम, लेकिन उसका नाम शायद शरद था। शरद दीक्षित। शरद दीक्षित। शरद दीक्षित। शरद दीक्षित। आपने क्या नाम लिया? आपको जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। अब मुझे जो पता मैंने आपको बता दिया। अब ये गलतफहमी है या सच्चाई वो आप जाने। नहीं नहीं, आपको जरूर किसी तरह का धोखा हुआ है। ये नाम आपको किसने बताया? खुद चित्रा ने बताया था। ऐसा कैसा हो सकता है? जिस आदमी का नाम आपने लिया है उस आदमी का और चित्रा का कोई रिश्ता तो नहीं हो सकता है। अब मैं इतना तो नहीं जानती, लेकिन ये जरूर कह सकती हूँ मैंने इसी नाम के आदमी को चित्रा के साथ देखा था। हाँ, मैं मानती हूँ, हो सकता है कि आपने इस शरद को चित्रा के साथ देखा हो, लेकिन इसका मतलब तो नहीं हुआ कि वो उसका प्रेमी है। आप उस आदमी को लेकर इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो रही है? क्योंकि शरद दीक्षित मेरा पति है। अच्छा, तो ये बात है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चित्रा हमारी फैमिली फ्रेंड थी, तो ये हो सकता है कि आपने शरद को चित्रा के साथ आते जाते देखा हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो छुटकी का फादर है। प्लीज सुधा जी, कंट्रोल योरसेल्फ। इस तरह के मामलों में लोगों से गलती हो जाती है। लेकिन मिस्टर राणे,
बिना कुछ जाने समझे किसी का नाम इस तरह नहीं लिया जा सकता। आई टोटली एग्री विथ यू। इस तरह के मामले में किसी को शक हो जाए या इस कई बात पे सच मान ले तो पूरा परिवार बिखर सकता है। लोगों को कहानियां गढ़ने से पहले कुछ सोचना चाहिए। आप लोग तो मुझे ही गलत ठहरा रहे। अरे जो मुझे पता था मैंने आपको बता दिया। मुझे कहानी गढ़कर या आपके पति को बदनाम करके क्या हासिल हो जाएगा? और एक बात में शीला, प्लीज आप जाइए, हमें इसे कुछ बात करना है। सुधा जी, चित्रा के सेविंग का क्या करें? फिलहाल आप इन्हें बैंक में रहने दीजिए। हमें छुटकी के फादर की तलाश है। जैसे वो मिल जाएंगे हम छुटकी को उसके हवाले कर देंगे। तब आप भी ये बैंक के पैसे उन्हें दे दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मैंने यहाँ आपको डिस्टर्ब किया? नहीं, कोई बात नहीं। ले लो, थोड़ा पानी पी लो। कैसी फील कर रही हो? ठीक हो? पता नहीं अचानक मुझे क्या हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ घूम रहा हो। ऐसा होता है कभी कभी जब आदमी बहुत ज्यादा भागदौड़ करता है या थक जाता है तो इस तरह की चक्कर आ जाती है। तुम वहां कहां से रही थी? बैंक गई थी, वहां से लौट रही थी। सोचा आगे चलकर टैक्सी करूंगी और अचानक ही। ये तो किस्मत थी कि मेरी नजर तुम पे पड़ गई, वरना आज तो कुछ हो जाता। खैर, ये खतरा टल गया। मालूम नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं सड़क के बीचों बीच चल रही हूं। उस वक्त तुम क्या सोच रही थी? कुछ नहीं। इंसान जब दूसरों की सुनी सुनाई पर भरोसा करने लगता है ना जय, तब ऐसे खतरे पैदा होते हैं। सुधा, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम उस बैंक में क्यों गई थी। जहां तक मैं जानता हूं तुम्हारा उस बैंक में कोई अकाउंट तो है नहीं। चित्रा वहां काम करती थी। उसके मैनेजर ने मुझे बुलाया था। चित्रा के कुछ अकाउंट्स की बात थी। मुझे छुटकी को लेकर बहुत फिक्र हो रही थी। सुधा, जब चित्रा थी तब तुम्हें उसे लेकर फिक्र हो रही थी। अब जब चित्रा नहीं है तो उसकी बच्ची को लेकर फिक्र हो रही है। अपने आप को इतना मत उलझाओ सुधा, मत उलझाओ। क्या करूं जय, मेरी उलझनें तो एक के बाद एक बढ़ रही हैं। अगर मैं लोगों की बात को सच मान लूं तो मेरा अपना सब कुछ बिखर जाएगा। तुम्हारी सच्चाई क्या है? मैं तुम्हें क्या बताऊं। लोगों को ऐसी गलतफहमियां होती हैं कि पूछो मत। समझ में नहीं आता है कि उनकी कही पर भरोसा करूं या अपने आप पर। सुधा, लोगों की तो आदत है कुछ कहने की। मेरे ख्याल से तुम्हें लोगों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। लोगों का क्या कहना है तुम्हें क्या पता है? वहां चित्रा की कॉलीग क्या कह रही थी तुम्हें पता है? क्या कह रही थी? चित्रा की कॉलीग कह रही थी कि चित्रा की इस बच्ची का बाप शरद है। एक बार सुषमा को भी यही गलतफहमी हुई थी। अरे शरद को चित्रा के साथ एक बार आते जाते क्या देखा कि लोगों ने उसका रिश्ता उसके साथ जोड़ दिया। सुधा, लोगों की बात छोड़ो। तुम्हें क्या लगता है? बकवास है और क्या। अगर ये बकवास है तो फिर तुम इस तरह से सड़क पे गुमसुम, होशो हवास खोए हुए क्यों? पता नहीं, मुझे अब भी हैरानी हो रही है कि वो सब क्यों हुआ। जय, मैं उन औरतों में से नहीं हूं जो किसी शक के बिना पर अपनी सारी खुशियां बर्बाद कर देती हैं। सुधा, तुम्हें तो शरद पे भरोसा है ना? कैसा सवाल कर रहे हो तुम? अगर भरोसा नहीं होता तो क्या मैं इतने साल उसके साथ जिंदगी गुजारती? हाँ, मैं यही मानती हूं कि
उस औरत की कही बात ने मुझे कुछ देर के लिए कमजोर कर दिया। मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा। मुझे लगा जैसे किसी ऊंचाई से मुझे धकेल दिया गया है। जय, तुम शरद को मुझसे ज्यादा जानते हो। क्या तुम्हें यह बात शर्मनाक और बेहूदी नहीं लगती? देखा, तुम दोस्त हो और तुम खुद चुप हो गए, और मैं पत्नी हूं। जब ऐसी बात सामने आ जाती है तो दिमाग चकरा जाता है, इंसान को कुछ सूझता नहीं। या आई अंडरस्टैंड सुधा, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। कूल, रिलैक्स। तुम ठीक हो? बस तुमसे बात करते ही दिमाग पे जो जाले पड़े थे वो साफ हो गए। गुड। आ तो मैं घर छोड़ाता हूं। नहीं, मैं चली जाऊंगी, और रास्ते में छुटकी के लिए कुछ सामान भी खरीदना है। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गए? मेरी हालत से इतने परेशान हो? नहीं, कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हारे लिए परेशान होना तो मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूं। सुधा, मैं विश करता हूं कि दुनिया की कोई भी सच्चाई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम दोनों पति पत्नी के रिश्ते से बढ़ के ना हो, कभी ना हो। खुशकिस्मती तो मेरी है जय, जो तुम्हारा जैसा दोस्त मिल गया, और आज इस दोस्त ने मुझे एक नई जिंदगी दी है, मुझे बचाकर। शरद जैसा पति और तुम्हारा जैसा दोस्त, यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है, और मैं ऐसी सच्चाई में जीना चाहती हूँ जय।